चलिए आइए दोस्तों, प्री एंड पोस्ट आपका इनकॉर्पोरेशन जो चैप्टर है अकाउंट का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसके सारे इलुस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करके बैठे हैं, मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट प्लस आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होके जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब वीडियो नीचे करके सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे हेल्पफुल रहे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच एंड एडवांस, आप सब्सक्राइब करके ही रहेंगे मुझे पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थियोरिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपसे अलग से वीडियो जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे हम थियरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो चीज़ें करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले बात करूँ, दो पीरियड देखने को मिलता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्री पीरियड। ठीक है, प्री पीरियड, और आपको देखने को मिलता है पोस्ट पीरियड। ठीक है, दो तरीके के पीरियड देखने को मिलते हैं, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। और इन्हीं दो जो पीरियड है इससे आपको सेल रेशियो और टाइम रेशियो, दो चीज़ें, सेल रेशियो एंड टाइम रेशियो, ये दो चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, कैसे निकलती है वो बाद में बात करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इतना सुनिए। देखिए, प्री और पोस्ट पीरियड सबसे पहले क्या होते हैं ये समझेंगे, उसके बाद सेल और टाइम रेशियो की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, आप जो है एक टाइमलाइन ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अपने रफ पेज में जो है इस टाइमलाइन को ज़रूर बनाएंगे। और टाइमलाइन में क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सबसे पहले वो देखिए। देखिए, प्री एंड पोस्ट में क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे दो डेट्स देखने को मिलती है, टू डेट्स आपको देखने को मिलती है क्वेश्चन के। कौन कौन सी? देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, सबसे पहले तो वो आपको देगा इफ़ेक्टिव डेट, और दूसरी आपको देगा वो इनकॉर्पोरेशन डेट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डेट आपको देखने को मिलेगी। ये दो डेट्स आपको देखने को मिलती है। क्या है ये दो डेट? सबसे पहले इफ़ेक्टिव डेट का मतलब होता है बिजनेस हमने जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन डेट का मतलब होता है बिजनेस को हमें जो है नाम मिल चुका है, लीगली वो अप्रूव हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डायग्राम से ही समझाता हूँ ये चीज़। ठीक है, इफ़ेक्टिव और आपका इनकॉर्पोरेशन डेट। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेशन मिला है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डेट यहाँ पे है हमारी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, समझिए, आप कंपनी बना रहे हैं और आपने जो है एप्लीकेशन दी है किसे? रजिस्ट्रार को, कि भैया हमारे जो ये कंपनी के पेपर्स है, हम ये नाम से कंपनी ओपन करना चाहते हैं, हमारे पास ये असेट्स है और इतनी लाइबिलिटी है और हम जो है ये कंपनी ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या रजिस्टर तुरंत ये पेपर चेक करके आपको दे देगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, वक्त लगेगा 10 दिन 15 दिन। ठीक है, उस दिनों में जो है उसके बाद जो है वो आपको रिज़ल्ट बताएगा कि जी हाँ, आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई पेपर्स आपके जो है मिस्टेक वाले हो, तो आपको वो बताएगा कि अभी कंपनी ओपन नहीं हो सकती, पहले ये पेपर्स हमें जो है कलेक्ट करवाइए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार से मांगता है। जैसे कि हमें कोई यहाँ पे काम नहीं है उस चीज़ का, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कब होता है? जब आपको जो है पेपर मिल चुका है, आप लीगली अप्रूव हो चुके हैं, आपकी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, आपका नेम बन चुका है, लेकिन एक डेट होता है इफ़ेक्टिव डेट। अब ध्यान से सुनिएगा, आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने प्रोडक्ट मशीनरी सब कुछ परचेस कर लिया और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए, देखिए कि अब ये सिंपल सी बात है कि जब आपकी कंपनी को नेम मिल जाएगा, ठीक है, आप अपनी कंपनी बना चुके हैं और आपको जो है रजिस्ट्रार से अप्रूवमेंट मिल चुकी है, उससे पहले क्या आप कोई बिजनेस ही नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ
कि आप कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रार को जो है अप्रूव भी कर दिया है, रजिस्ट्रार को पेपर्स भी सबमिट कर दिए कि हमें ये कंपनी बनानी है। तो क्या रजिस्ट्रार जब तक आपको अप्रूवमेंट नहीं देगा तब तक क्या आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास तो मशीनरी है, आप प्रोडक्शन तो चालू कर ही सकते हैं, ठीक है। कंपनी के नाम से आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी कंपनी बन नहीं जाती, लेकिन उससे पहले प्रोडक्शन वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। भाई सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? सही है बात, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं कि उस टाइम में जब तक आपका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ उससे पहले जो भी आप काम करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, उसे हम कहते हैं कौन सा पीरियड? उसे हम कहते हैं प्री पीरियड। मतलब कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, वो सारा प्री पीरियड कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इनकॉर्पोरेशन के बाद जो भी हुआ है उसे हम कहते हैं पोस्ट पीरियड, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट है। इनकॉर्पोरेशन डेट से पहले जितना हुआ है वो प्री पीरियड है और इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद जो हुआ है वो पोस्ट पीरियड है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि इनकॉर्पोरेशन से पहले है तो उसे प्री पीरियड कहा जाता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद है उसे पोस्ट पीरियड कहा जाता है, ठीक है। इफेक्टिव डेट हमेशा पहले होगा इनकॉर्पोरेशन से। भाई इफेक्टिव डेट किसे कहते हैं? कि इनकॉर्पोरेशन अभी तक आपका हुआ नहीं है लेकिन आपने जो है ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इफेक्टिव डेट हमेशा आपकी जो है इनकॉर्पोरेशन से पहले होती है। भाई इसे ही तो इफेक्टिव डेट कहते हैं, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? ओके। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसके इस आधार पे हमें जो है सेल और टाइम रेशियो निकालना होता है। इस डायग्राम के आधार पे कैसे निकलेगा सेल और टाइम रेशियो? बड़े ध्यान से देखिएगा। ये पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपने अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि प्री पीरियड किसे कहते हैं और पोस्ट पीरियड किसे कहते हैं, आपको समझ में भी आ गया। अब सेल रेशियो और टाइम रेशियो निकलता कैसे है? देखिए सेल रेशियो और टाइम रेशियो बहुत ही आसान है। टाइम रेशियो किस तरीके से? मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूँ कि 1 जैन को आपकी इफ़ेक्टिव डेट है। क्या है? इफ़ेक्टिव डेट। और मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 31 जुलाई आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है, ठीक है। तो टाइम रेशियो कैसे निकलेगा? टाइम रेशियो आपको देखना है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले मतलब कि ये टाइम कितने मंथ का है और जैम आपको इतने मंथ करने हैं। मतलब देखिए जैन से आप 1 जैन से कैलकुलेशन कीजिए कितने मंथ हो रहे हैं जुलाई तक। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो कितने मंथ हुए? 3 और 3 6 7 मंथ, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे और जैम करेंगे। मान लीजिए ये 31 मार्च को जो है ये ईयर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा आपको कब ख़त्म हो रहा है, वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 7 मंथ आपके प्री पीरियड में है। पोस्ट पीरियड में कितने मंथ है वो कैलकुलेट कीजिए। तो जुलाई तो ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो जुलाई, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो कितने मंथ हुए? 3 3 6 7 8, ठीक है। तो 7 जैम 8 मंथ, ठीक है। ये आपका रेशियो आ गया कि कौन सा रेशियो है? ये टाइम रेशियो है। क्या मेरी बात ये समझ में आई? बस टाइम रेशियो में करना क्या है, इनकॉर्पोरेशन से पहले के जितने मंथ है, इनकॉर्पोरेशन से पहले के मतलब कि ये बात कर रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन से पहले के जितने भी मंथ्स है वो प्री पीरियड में जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे 7 मंथ थे। और इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने पीरियड है वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे आपके पोस्ट पीरियड, मतलब कि यहाँ पे 8, ठीक है। बस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन अभी करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सेल रेशियो, सेल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और सेल की इन्फॉर्मेशन से आप सेल रेशियो निकालते हैं, वो हम अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? क्लियर है बात? ठीक है। आइए अब इलुस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं और आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो है ये अप्रोचमेंट जरा आप पढ़ लीजिए किस तरीके से है। ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसे सेल रेशियो में कन्वर्ट करना है। इसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं,
तो उसे टाइम रेशियो में करना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ एक्सपेंसेस है, रेंट, टैक्सीज, तो टाइम रेशियो में। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो है चेंजेस आपको एक्सपेंसेस देखने को मिले, वो हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि क्वेश्चन जो एक्सपेंसेस है किस तरीके से टाइम रेशियो में आएगा और किस तरीके से सेल में, ठीक है। के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 1 देखिए, कॉन्सेप्ट इसी के साथ समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले इलुस्ट्रेशन 1 देखिए, यहाँ पे कहा है कि रामा उद्योग लिमिटेड नाम से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है, यहाँ पे 1 अगस्त 2000 जो भी हो, ठीक है, 1 अगस्त को जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन कहा है कि जो बिजनेस है, बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, कम्स टू द इफेक्ट मतलब कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 1 अप्रैल से, मतलब कि बिजनेस तो 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट कर दिया था, 1 अगस्त को जाके वो हमारी कंपनी का नेम जो है वो बन चुका, इनकॉर्पोरेट हुई चुकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए, देखिए इस चैप्टर में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम बनाएं, ताकि इससे क्या होगा कि आप टाइम रेशियो और जो सेल रेशियो होता है वो आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या कहा कि 1 अप्रैल से जो है आपका इफेक्ट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये 1 अप्रैल है, आपने बिजनेस तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 अप्रैल से, लेकिन जो इनकॉर्पोरेट आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट एग्जैक्टली हुई 1 अगस्त को, मतलब कि अप्रैल, ये मई, ये जून, जुलाई, और यहाँ पे 1 अगस्त, यहाँ पे 1 अगस्त को जो है आपकी कंपनी एग्जैक्टली बनी, ठीक है। तब तक तो जो है हम ऐसे ही बिजनेस कर रहे थे, तब हमारे कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हो चुका, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि टोटल जो हमारी सेल है वो 36 लाख है, हाँ 36 लाख रुपीज़ है टोटल सेल। और कहा गया है इसके लिए कि सेल जो पर मंथ के हिसाब से है ना, फर्स्ट हाफ ईयर का मतलब फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ के लिए जो है उसने कहा है वो हाफ है, वो क्या है, वो हाफ है ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर, मतलब कि बाद में जो 6 मंथ में आप जितना भी सेल करेंगे उसका हाफ पहले 6 मंथ में किया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले 6 मंथ में आपने जितना भी सेल किया है वो हाफ है किसका, नेक्स्ट 6 मंथ में आपने जितनी सेल की है। मतलब कि मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले 6 मंथ में आपने 50,000 की सेल की, ठीक है, पहले 6 मंथ में आपने कितनी सेल की, 50,000 की, तो नेक्स्ट 6 मंथ में कितनी की होगी, डबल की होगी, मतलब कि 1 लाख। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि नेक्स्ट 6 मंथ में जितनी भी सेल की है उसका आधा फर्स्ट 6 मंथ में आपने सेल की है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे इसे जो है रिमार्क कर लिया है, आगे देखेंगे। इसके बाद कहा गया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि वो है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है कोई क्वेश्चन में, अच्छा और भी है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन, कहा है डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, डायरेक्टर फीस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट टू वेंडर आपको दे रखा है अप टू अगस्त 31, ठीक है। ओके, और कह रहा है कि भैया प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो है बाइफर्केशन करके दिखाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जब भी इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पोस्ट आपका जो सेल रेशियो और टाइम रेशियो, सेल रेशियो और टाइम रेशियो कितना है। देखिए ये रेशियो आप जो है फाइंड आउट करे बिना इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले यही करना है कि टाइम रेशियो और सेल रेशियो निकाल दिया जाए। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो ईयर है वो कब ख़त्म हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को, मतलब कि यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस ईयर को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे देखना ध्यान से,
अब सेल रेशियो, टाइम रेशियो तो निकल जाएगा। टाइम रेशियो मतलब कि जब इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके बाद और उसके पहले का रेशियो निकाल लेना है। मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कब तक? 1 अगस्त तक। मतलब कि कितने मंथ हुए? 1 2 3 4 मंथ हुए, ठीक है। तो टाइम रेशियो देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक आप जो है लिख सकते हैं टाइम रेशियो, ठीक है। ये टाइम रेशियो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 4 मंथ है और बाकी के रिमेनिंग मंथ कितने हैं? अगस्त है, 1 अगस्त है, बाकी के रिमेनिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ है, मतलब कि 4/8। और इसे और आगे बाइफरकेट किया जाए तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका टाइम रेशियो हो गया। टाइम रेशियो तो आपको मिल चुका। अब बारी है सेल रेशियो की। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, बाकी सब कुछ सिंपल है, ठीक है। सेल रेशियो, तो सेल रेशियो में आप जो है किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है वो आपको क्वेश्चन बताएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको सेल रेशियो निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। जैसे कि यहाँ पे दी रखी है कि सेल 36 लाख है और कहा है कि फर्स्ट 6 मंथ में हमने जितना भी सेल किया है उससे डबल हुआ है सेकेंड 6 मंथ में, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे ये जो 1 अप्रैल से 1 अगस्त का टाइम है, मान लीजिए यहाँ पे आपने सेल की है 1x, ठीक है। हर मंथ में 1x सेल की है आपने हर मंथ में, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ तक, फर्स्ट 6 मंथ कब खत्म हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 मंथ की बात हो रही है। देखिएगा फर्स्ट 6 मंथ में हमने 1x जो है सेल की है, तो उसने कहा है सेकेंड 6 मंथ में उससे डबल की है, मतलब कि यहाँ पे 2x होगा। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? 2x होगा। सेकेंड 6 मंथ में हमने कितनी सेल की है? 2 टाइम्स ज़्यादा की है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, ओके। तो हमने ये 2x सब जगह लिख दिया, ठीक है। बस अब आप जो है सेल रेशियो निकाल चुके। अब 1 अगस्त को आपको इनकॉर्पोरेट हुई थी ना, तो उससे पहले और उसके बाद का जो है रेशियो आपको निकाल लेना। जैसे टाइम रेशियो में यहाँ पे टोटल लगाइए कितना आ रहा है, कितने एक्स है यहाँ से 1 अगस्त तक, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ से 1 अगस्त से जो है यहाँ तक कितने एक्स आ रहे हैं देख लीजिए, 1 2, यहाँ पे ये आ रहा है 14x, ठीक है। ये कितने आ रहा है? 14x। तो आपका आ गया 4x जेम 14x, ठीक है। आपका आंसर ये आ गया 4x जेम 14x। और इसे आगे थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो ये आपका आ जाएगा 4 जेम 14। क्लियर है सभी को? 4 जेम 14 आपका रेशियो है। आगे सॉल्यूशन में आपको देख लेते हैं। देख लीजिए टाइम रेशियो सबसे पहले दिखा दूँ, 1/2 आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हमने कैलकुलेशन की। और सेल रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन में वही दे रखा है 2/7, ठीक है। तो वही आंसर है आपका, ओके क्लियर है। बस अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बाइफरकेट करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी प्रोवाइडेड है। सबसे पहले नेट आफ्टर प्री पोस्ट जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीज़, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ दे रखा है। और यहाँ पे आप देखें तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है, डायरेक्टर फीस प्रोवाइडेड है, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, आपको सेल गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्री एंड पोस्ट में हर जगह आप ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्टार्टिंग वहाँ से होगी, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए किस तरीके से निकालेंगे हम? तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें से ही आपको क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और फिर आप जो है P&L अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। ये क्लियर है? P&L में से नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो आपको गिवन है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब यह ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट कब मिलता है आपको? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने जो एक्सपेंस है वो माइनस करते हैं।
तब आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो सीधी सी बात है उसमें अगर एक्सपेंस में वापस ऐड कर दूँ तो मैं क्या ग्रॉस प्रॉफिट ले सकता हूँ? सीधी सी बात है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करके मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट में मैं वापस एक्सपेंस ऐड कर दूँ तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, देख लीजिए नेट प्रॉफिट में उसने क्या किया, ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रिसिएशन हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस आपको ऐड करते हैं और सारे एक्सपेंस ऐड कर देंगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 5,40,000 और 5,40,000 मिल गया, आप उसे सेल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। प्री एंड पोस्ट सेल रेशियो 2:7। ठीक है, ये 2:7 में आपने जो है वो 5,40,000 को बाइफरकेट कर दिया। क्लियर है। उसके बाद सारे एक्सपेंस जो है उसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लेस। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस रेशियो मतलब कि टाइम रेशियो में जाएगा। ठीक है, टाइम रेशियो में जो है डेप्रिसिएशन जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ध्यान रहे डायरेक्टर फीस जो है वो कंपनी से रिलेटेड होता है, और कंपनी से रिलेटेड होता है मतलब कि इनकॉर्पोरेट के बाद ही कंपनी का नाम हुआ होगा। भाई इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ उससे पहले तो भैया कंपनी कह नहीं सकते। ठीक है, और डायरेक्टर किससे रिलेटेड होता है? कंपनी से, तो सीधी सी बात है वो पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो वो पोस्ट में जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट डायरेक्टर फीस। ठीक है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी आपका पोस्ट होता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी भी एक्सपेंस, ये जो है आपको एक फॉर्मेट पढ़ना होगा जो यहाँ पे आपको गिवन है। देखिए अलोकेशन किस तरीके से होता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर कोई एक्सपेंस है, आप सारे एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते हैं। रेंट रेट है तो किस तरीके से टाइम रेशियो में करना है। ठीक है, तो ये एक बार आपको रीड करना है और उसके बाद सारे एक्सपेंस आप जो है बाइफरकेट कर पाएंगे। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है, टाइम रेशियो में जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम रेशियो 1:2। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड होता है सेल रेशियो में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट टू वेंडर, तो इसके लिए उसने डेट दे रखी है तो उस तरीके से ही वर्क करेंगे। उसने कहा है कि 31 अगस्त तक जो है वो टोटल 5,000 है। आइए जाइए डायग्राम में आ जाइए। चलिए, उसने कहा 31 अगस्त तक जो है टोटल उसका इंटरेस्ट बनता है वेंडर का। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक जो है उसका टोटल अमाउंट बनता है कितना? 5,000। ठीक है, 5,000 टोटल अमाउंट उसका बनता है, ये आपको दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे 5,000 लिखा है, तो 5,000 उसका टोटल अमाउंट बनता है, उसने कहा है। अब देखिए यहाँ पे प्री एंड पोस्ट आपको लेना है। पोस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ है, मतलब कि प्री एंड पोस्ट कैसे निकलता है, आपको जो इनकॉर्पोरेशन है उसके पहले का प्री है, इनकॉर्पोरेशन डेट है उसके बाद का पोस्ट है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से जितना भी पहले है वो आपका प्री है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बनेगा यहाँ पे कितने मंथ है पोस्ट में? पोस्ट में तो 1 मंथ ही है। ठीक है, और प्री में आप देखेंगे 1 2 3 4 में आप जो है इसे बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, 5,000 को 4/1 में बाइफरकेट कीजिए आप, और आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, और उसके बाद जो है ये माइनस करने से आपका जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व। इलस्ट्रेशन 1 क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आइए इलस्ट्रेशन 2 पे आइए। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए, इलस्ट्रेशन 2 में कहा है कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो आपको दे रखी है 1 जुलाई है, मतलब कि 1 जुलाई को तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस ऑफ फिलिंग 1 अप्रैल से जो है वो इफेक्ट में आ चुकी है। डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे। डायग्राम हमने बनाया, ये रहा, ये आपका डायग्राम रहा। उसने कहा कि 1 अप्रैल से जो है वो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इनकॉर्पोरेट कब हुआ? इनकॉर्पोरेट हुआ 1 जुलाई को। ठीक है, तो अप्रैल, ये मई, जून और ये 1 जुलाई को जो है आपका इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि सेल जो है, टोटल सेल तो जो है वो 48 लाख है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ के लिए 9,60,000 है,
और बाकी का जो रिमेनिंग है वो बाकी के लिए, ठीक है, बाकी के नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 में आपको नेट प्रॉफिट गिवन था, इसलिए आपने उसमें एक्सपेंस ऐड कर दिए और ताकि ग्रॉस प्रॉफिट मिल पाए। यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्टर फीस गिवन है यहाँ पे, वो तो आपको पता ही है, पोस्ट में जाएगा। बेड डेट गिवन है, एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में एक बड़ी अच्छी बात कहनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बताऊंगा। सैलरी प्रीलिमरी भी पोस्ट में जाता है, आपको पता ही है। डोनेशन जो है टू पॉलिटिकल पार्टी बाय अ कंपनी, देखिए जहाँ पे कंपनी का नाम होता है आपको समझ लेना है कि जब वो इनकॉर्पोरेट हुई है तभी आपको नाम मिला होगा कि आप ये कंपनी है, तो सीधी सी बात है वो पोस्ट में जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो पोस्ट में जाएगा। और कहा है ईयर एंडेड जो है 31 मार्च है, तो इसे कंप्लीट कर देते हैं मार्च तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जैन, फेब और मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक ये आपका ईयर चल रहा है। ओके, तो टाइम रेशियो तो सीधे सीधे निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम रेशियो आपका क्या होगा? टाइम रेशियो होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे वो जो आपकी इनकॉर्पोरेशन है उससे पहले कितने मंथ है? 3 मंथ है टोटल। 3 जेम आपका होगा नेक्स्ट कितने मंथ है? जुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 3 जेम 9 मंथ, ये टाइम रेशियो में आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। 1:3, इसे बाइफरगेट करेंगे 1:3 आ जाएगा टाइम रेशियो। और यहाँ पे सेल रेशियो के लिए जो है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल 48 लाख हमारी टोटल सेल है। टोटल मतलब कि ये पूरे साल की सेल है। उसने कहा है कि फर्स्ट 6 मंथ के लिए 9,60,000 है। बस यही इम्पोर्टेंट बात है, यही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 6 मंथ के लिए 9 मंथ है, सॉरी फर्स्ट 6 मंथ के लिए कितना अमाउंट है? 9,60,000। मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 6 मंथ तक, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे ये मंथ ये आपका, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर तक वो कह रहा है। 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, पूरे सितंबर 31 सितंबर, वहाँ तक वो कह रहा है कि वो आपका जो है 9,60,000 सेल हुआ है। और रिमेनिंग मतलब कि 48 लाख में से बाकी का निकालिए कितना अमाउंट आ रहा है। 48 लाख में से 3,40,000 कितना आ रहा है? 38,40,000। ओके, 38,40,000 जो है बाकी का वो आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख दिया 40,000। ओके, मेन यहाँ पे हमें यहाँ पे सेल रेशियो निकालना है, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन डेट के पहले जितना सेल है उसके बाद जितना सेल है उससे हमें रेशियो निकालना है। अब इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे डेट यहाँ पे 1 जुलाई है, ठीक है, और 1 जुलाई यहाँ पे कहा गया उससे पहले कितनी सेल है टोटल वो निकालनी है। अब 9,60,000 तो पूरे 6 मंथ की है, ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे ये 6 मंथ की है, हमें तो चाहिए इसमें से 3 मंथ की कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, आप निकाल लेंगे, ये 12th में भी पढ़ते थे। किस तरीके से निकालेंगे? 9,60,000 आपका जो है वो 6 मंथ के लिए है, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा? क्रॉस आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, 9,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 कीजिए। 9,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो 4,80,000। 4,80,000 आप, तो 4,80,000 आपका आंसर आया। तो आपने यहाँ पे लिख लीजिए 4,80,000 लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया 4,80,000। क्लियर है? और जेम बाकी का जो रिमेनिंग है, टोटल आपकी सेल कितनी थी? 48 लाख, ठीक है, टोटल आपकी सेल कितनी थी? 48 लाख थी, जिसमें से 4,80,000 जो है वो आपका प्री में है, तो बाकी का पोस्ट में कितना होगा भाई? 48 लाख में से माइनस कर लीजिए 4,80,000, तो कितना आ रहा है? 43,20,000, ठीक है, 20 के लिख देता हूँ, 20,000। तो बस रेशियो निकाल लीजिए, इसका क्या रेशियो आ रहा है? रेशियो निकाल लीजिए 1:9, ठीक है, 1:9 आपका आएगा। रेशियो एक बार निकाल लीजिए। ओके, 43,20,000 डिवाइड बाय, अगर आप 4,80,000 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1:9 रेशियो है, ठीक है। रेशियो निकाल लिया, बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमें लेना होता है, वो सेल रेशियो में जाएगा। फिर डायरेक्टर फीस है वो पोस्ट में जाएगा।
बेड डेट जो है वो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, बेड डेट किस पे होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेड डेट जो होती है वो किस पे होती है, हमने सेल की है, क्रेडिट सेल, वो पैसे नहीं देता इसलिए बेड डेट होती है, मतलब कि ये सेल से रिलेटेड है। भाई याद करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ, वो सेल से रिलेटेड है तो सेल रेशियो में। मेरी बात समझ में आई? बेड डेट किससे रिलेटेड है, सेल की वजह से, तो सेल रेशियो में। अब एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे मैं जो है इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ, आप अपनी बुक में भी यहाँ पे इस तरीके से इम्पोर्टेंट मार्क जरूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है स्टूडेंट की गलती यहाँ पे होती है, खामखा आप जो है 1-2 नंबर यहाँ पे गवा देते हैं, बेसिकली है कुछ नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एडवर्टाइजमेंट आपको दे रखा है 48,000 रुपीज़ है, और कहा है जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो 4,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, ये देख रहे हैं आप 4,000 पर मंथ के हिसाब से, ये मतलब कि ये फिक्स है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एडवर्टाइजमेंट अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो फिक्स है, मतलब कि हर मंथ हर ईयर इस तरीके से फिक्स करा गया है, तो उसे टाइम रेशियो में करना है कन्वर्ट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आप, मैं जहाँ लिख रहा हूँ आपको भी वहीं लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हेडिंग लगाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन में अगर कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो उसे आप टाइम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, टाइम रेशियो। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो वो आप जो है किस में, मतलब कि यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपको जो है उसे सेल रेशियो में कन्वर्ट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ आप भी यहीं लिखेंगे, मैंने जो यहाँ पे लिखा है आप भी लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। नोटबुक में लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक में भी लिखते रहिए, ताकि जो है कभी भी आप बुक ओपन करें तो उस पॉइंट को जो है यहाँ पे आप देख पाए। क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट जो है उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो बताइए एडवर्टाइजमेंट जो 48,000 है उसे किस रेशियो में, सेल रेशियो में या फिर टाइम रेशियो में? बिल्कुल टाइम रेशियो में, ठीक है। तो टाइम रेशियो में जो है एडवर्टाइजमेंट को हम जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, सैलरी है तो एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है तो टाइम रेशियो में जाएगा, प्रीलिमरी है पोस्ट में जाएगा, और डोनेशन को मैंने बता दिया कि कंपनी से रिलेटेड होता है तो वो सीधी सी बात है पोस्ट में जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रीलिमरी पोस्ट, और डोनेशन जो दिया है कंपनी ने तो वो भी पोस्ट में जाएगा। क्लियर है? इलुस्ट्रेशन 3 पे आइए, इलुस्ट्रेशन 3 पे आइए अब फटाफट। इलुस्ट्रेशन 3 में क्या बोला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देने का तरीका बदल दिया तो आपको क्या ये हार्ड लगने लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कैसे भी दे दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा है कि कंपनी जो है वो रनिंग बिजनेस चल रही है, इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से इफेक्ट बोला है उसने, और कंपनी गोट इनकॉर्पोरेट इन 1 अगस्त, 1 अगस्त को जो है इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो ईयर है वो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, ओके। और यहाँ पे कहा है कि टोटल जो सेल रेशियो के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, टोटल सेल जो है वो 1600 लाख रुपीज़ है, जिसमें से वो कह रहा है कि 31 जुलाई तक जो सेल है वो कहा गया है कि 400 लाख रुपीज़ है, और रिमेनिंग जो है बाकी की 31 जुलाई के बाद की, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे आपको परसेंटेज गिवन है, मतलब कि वो तो सीधी सी बात है, वो तो कैसे निकाल लेंगे भाई, सीधी सी बात है, सेल का 25% करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल कितना है? 1600 लाख, ठीक है। तो 1600 लाख है, उसका 25% करो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सेल गिवन है, रेशियो गिवन है, ओके। इसके बाद सैलरी, नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, सैलरी, रेंट, ठीक है, टाइम रेशियो वाले बात है वो। फिर सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस दे रखी है, ट्रैवलर्स कमीशन है, डिस्काउंट अलो है, ठीक है। और वो सीधी सी इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टैक्स ऑडिट फ़ी, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, टैक्स ऑडिट फ़ी,
ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी मार्क करना है अपने मॉड्यूल में। ठीक है, एक बात यहाँ पे गांठ बांध के रख दीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप मार्क कीजिए, तो वो आपको भी मार्क करते चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे क्या? नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेंस गिवन है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि प्री एंड पोस्ट अलोकेशन कीजिए। ओके, सबसे पहले क्या करना है बताइए? डायग्राम। ठीक है, यही आपकी पैटर्न होनी चाहिए एग्जाम में। क्लियर है? अब यहाँ पे कहा गया है कि 1 अप्रैल को जो है वो इफेक्ट आ चुकी थी, तो 1 अप्रैल हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 अप्रैल। उसके बाद उसने कहा था कब इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ। अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 1 अगस्त को जो है इनकॉर्पोरेट हो चुका है, 1 अगस्त। ठीक है, और उसके बाद 31 मार्च तक वो पोस्ट पीरियड है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, और ये मार्च। ठीक है, ये थोड़ा सा कट कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका मार्च। ओके, ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। टाइम रेशियो फटाफट से निकाल दीजिए। टाइम रेशियो 1 अगस्त से पहले के मंथ और 1 अगस्त के बाद के मंथ निकाल दीजिए फटाफट। 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पे कितने हैं? 4 मंथ। 4 जेम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 मंथ है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये इरेज कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट 4 मंथ आपके 4 जेम, उसके बाद यहाँ से कितने मंथ हो रहे हैं? यहाँ से आपके मंथ हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंथ, मतलब कि 4 जेम 8, मतलब कि 1 जेम 2 आपका जो है टाइम रेशियो है। चलिए सॉल्यूशन में आप देखिए, 1 जेम 2 आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, ये टाइम रेशियो सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेल रेशियो, टाइम रेशियो मिल चुका, अब सेल रेशियो निकालते हैं। देखिए, सेल रेशियो के लिए उसने कहा है कि टोटल 1600 लाख रुपीज़ है हमारी सेल, लेकिन 31 जुलाई तक, 31 जुलाई मतलब कि यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई। ठीक है, मतलब कि ये पूरे का पूरा जो है प्री पीरियड का उसने ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 31 जुलाई तक की सेल उन्हें ऑलरेडी बोल रखी है कि 400 लाख है। ठीक है, और क्या है कि 1400 लाख जो है वो टोटल सेल है। 1400 लाख क्या है? टोटल सेल है। तो बाकी की रिमेनिंग क्या होगी भाई? सीधी सी बात है, रिमेनिंग माइनस करके निकाल लो। 1400 जो है वो टोटल सेल है और 400 प्री पीरियड का है, तो बाकी का रिमेनिंग कितना हुआ? 1600 लाख है। ठीक है, यहाँ पे 1600 लाख है, तो कितना? 1200 लाख। क्लियर है? तो 1200 लाख यहाँ पे आप ज़रा लिख लीजिएगा। 1200 लाख आपकी हुई भाई, मेरी बात सिंपल सी पता चली। ये 1200 लाख जो है वो आपकी पोस्ट पीरियड की अमाउंट है। तो आपका सीधे सीधे आपको जो है रेशियो, सेल रेशियो मिल चुका है 4 जेम 12। ठीक है, 4 जेम 12 आप अपने सॉल्यूशन में देख सकते हैं। ठीक है, 4 जेम 12 को जो है बाइफरकेट करेंगे, 1 जेम 3 आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो निकालने के बाद वही बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिखते हैं, 25% है, 1600 का 25% करेंगे 400 आएगा, और सेल रेशियो में उसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद सेल सेल जो है वो आप सैलरी जो है वो आपकी टाइम रेशियो में जाएगी, एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट है टाइम रेशियो में, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस है टाइम रेशियो में, ट्रैवलर्स कमीशन जो है आपका यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है उसने? ट्रैवलर्स कमीशन है। ठीक है, ट्रैवलर्स कमीशन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वो सेल रेशियो में जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है कंफ्यूज नहीं होगे कि भैया, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि ट्रैवलर्स एक्सपेंस है ट्रैवलर्स कमीशन, तो वो टाइम रेशियो में जाएगा, लेकिन ट्रैवलर्स कमीशन जो है वो हमेशा आप सेल रेशियो में कन्वर्ट करके चलेंगे, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आप मार्क करेंगे, ट्रैवलर्स कमीशन कहाँ है, यहाँ पे भी आप जो है एक मार्क करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे 2 जगह मार्क करवाया है, आप अपने मॉड्यूल में भी मार्क कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रैवलर्स कमीशन मैंने आपको बता दिया। डिस्काउंट अलो, देखिए डिस्काउंट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक डिस्काउंट रिसीव और अलो। देखिए अलो मतलब कि हमने डिस्काउंट दिया है,
हम दे रहे हैं मतलब कि हमने सेल किया होगा, भाई सेल किया है वो सेल से रिलेटेड है तो सेल रेशियो में। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो देखिए डिस्काउंट रिसीव मतलब कि हमने कोई परचेज की है जिसमें हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो ठीक है वो परचेज है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे बेड डेट आपको दे रखी है, सेल रेशियो में होती है, और डायरेक्टर फीस जो है वो आपकी पोस्ट में जाती है, मैंने आपको बता दिया। मेन पॉइंट है यहाँ पे टैक्स ऑडिट फी। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपको दे रखे हैं, यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक आपको देता है टैक्स ऑडिट फी और एक आपको देता है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट फी। देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक आपको देता है ऑडिट फी, एक देता है टैक्स ऑडिट फी। अब देखिए मेरे यहाँ पे याद रखने का सिंपल सा तरीका, टैक्स किस पे लगता है, आप जो इनकम करते हैं, और इनकम कैसे मिलती है, सेल से, ठीक है, तो सेल रेशियो में करो ना भाई। टैक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, अल्टीमेटली सेल से रिलेटेड, तो वो सेल रेशियो में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेल रेशियो में आप देख सकते हैं वो सेल रेशियो में गया। अब ऑडिट फी जो है वो ऑडिट किसका करते हैं भैया, कंपनी से रिलेटेड है, अगर वो कंपनी से रिलेटेड है तो उसे जो है आप पोस्ट में जाने दीजिए। भाई कंपनी से रिलेटेड है वो कहाँ जाता है, पोस्ट में, तो ऑडिट फी कहाँ जाएगा, पोस्ट में। मेरी बात ये समझ में आ रही है आपको, ठीक है, ओके। और उसके बाद डेप्रिसिएशन है, वो तो सीधी सी बात है, टाइम रेशियो में है, एक्सपेंस है तो, और बस आप ये काम खत्म हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट है, डिबेंचर कंपनी के होते हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट में ही जाएगी, कंपनी से रिलेटेड जो भी वो पोस्ट में जाएगा, याद रखिए मेरी बात, ठीक है, तो क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, बेसिकली आपने ये रीड किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आप एक बार रीड करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए ज़रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इलस्ट्रेशन में कुछ है नहीं ऐसा कि आपको जो है हार्ड लगे। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कोई कंपनी, कोई नेम है इंदर एंड विष्णु, जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। उन्होंने क्या किया, 31 मई को क्या किया है, उन्होंने जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये आपको कह रहा है कि 31 मई जो नेम आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि फेलो ट्रैवल लिमिटेड, मतलब कि 31 मई को इन्हें इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है। आप याद कीजिए मैंने आपको जो है पहले ही आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, कॉन्सेप्ट वीडियो, ठीक है, आपको इस लेक्चर में पहले ही आपको प्रोवाइड किया ना, समझाया ना मैंने कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। जब आपको अप्रूव कर दिया गया है कि आपकी कंपनी बन चुकी है, आप अपनी कंपनी के नाम से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इसे ही हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रखा है कि वो कंपनी का नेम मिल चुका है 31 मई को, मतलब कि ये इनकॉर्पोरेशन डेट है। इफेक्टिव डेट हमें निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, आगे कुछ बोला होगा, पढ़ते हैं चलिए। आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है कि भैया हमने तो ये जो बिज़नेस है उसे तो टेक ओवर करा है, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ असेट भी टेक ओवर करे। और असेट कितने पेमेंट असेट टेक ओवर किया है तो उसे हमें पेमेंट करना होगा। उसने कहा है कि 1 जनवरी से ही ये जो है इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गई थी। अब डायग्राम बनाएंगे भैया, इसके बिना तो ये प्री पोस्ट का काम हो ही नहीं सकता, ठीक है, आइए डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा कि 1 मई से ही इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गई थी, बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 मई से इफ़ेक्ट तो हमने स्टार्ट कर दी थी, ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिया था 1 जनवरी से, सॉरी मई नहीं 1 जनवरी से, ठीक है। इफेक्ट ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हो गए थे, 1 जनवरी को, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन हमें कंपनी का नेम कब मिला है, नेम मिला है 31 मई को, मतलब कि जैन फेब मार्च, ठीक है, अप्रैल और मई, 31 मई है ना, हाँ 31 मई, ये 31 मई को क्या हुआ, ये 31 मई को हुआ यूँ कि हमारा जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है, मतलब कि इससे पहले के पीरियड प्री है और इनकॉर्पोरेशन ये 31 मई के बाद में जितने भी मंथ है वो पोस्ट पीरियड है, ठीक है। आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन जी आगे बोल रहे हैं कि हमें जो है 31 जनवरी से हमने इफ़ेक्ट स्टार्ट कर दी थी, और जो असेट टेक ओवर की थी वो अमाउंट है यहाँ पे
3 लाख रुपीज़ का हमें अमाउंट पे करना है, ठीक है। असेट हमने ले ली है और 3 लाख रुपीज़ उन्हें पेमेंट करना है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर जब तक पेमेंट नहीं करते वहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। ये 3 लाख रुपीज़ जब तक हम पेमेंट नहीं करते तब तक हमें ये जो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना है, वो बाद में देखेंगे क्या करना है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कहा है कि 13 जून को क्या हुआ, द अमाउंट वॉज पेड। हमने 13 जून को अमाउंट पे कर दिया। अब ध्यान से देखिए 1 जैन को जो है हमने असेट टेक ओवर किया था भाई। आपने कब उसका पेमेंट किया, 13 जून को, ठीक है। तो 1 जनवरी से 13 जून तक का जो भी अमाउंट इंटरेस्ट बनता है वो आपको कैलकुलेट करना होगा और वो पेमेंट करना होगा, ठीक है। 6% के हिसाब से करेंगे, क्या दिक्कत है। अभी आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ। परचेस कंसिडरेशन कहा है कि कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले और 1 रुपीज़ प्रीमियम के हिसाब से वो जो है इशू कर दिए हैं। और अलॉटमेंट कर दिया है डिबेंचर का, 7% वाले डिबेंचर का 1,50,000। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने जो ये कंपनी टेक ओवर की ना, ये कंपनी जो टेक ओवर की है ना, वो कंपनी के टेक ओवर करने से हमें जो उसका पेमेंट करना था, उसका पेमेंट हमने किस तरीके से किया भैया, उसको हमने 20,000 इक्विटी शेयर दे दिए और डिबेंचर्स दे दिए 1,50,000 का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैसे है, 10 रुपीज़ वाले हैं, लेकिन 1 रुपीज़ प्रीमियम के हिसाब से हमने उसको दे दिए है और बात ख़त्म हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया बात ये है कि 31 दिसंबर को आपका ईयर एंडेड हो रहा है। देखिए पहले 3 क्वेश्चन किए तो वहाँ पे आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भैया ईयर एंड तो 31 मार्च को ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में ज़रूर पढ़िएगा, ये छोटी बड़ी मिस्टेक आपसे होती रहती है, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा नहीं कि 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, मतलब कि मई, यहाँ पे आपका होगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बस मार्च तक नहीं जाना है, दिसंबर तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम रेशियो हम निकाल लेंगे। हमें 2 ही रेशियो की ज़रूरत है, टाइम और सेल रेशियो, ठीक है। टाइम रेशियो तो अभी निकल जाएगा। कितने मंथ है प्री पीरियड में आपके मंथ है, यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 1 जन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई पूरे का पूरा है, ठीक है। 31 मई है, इसलिए यहाँ पे 5 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। और जेम पोस्ट पीरियड में कितने मंथ है, पोस्ट पीरियड में आपके मंथ है 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 जेम 7 आपका टाइम रेशियो होगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन डेट के पहले जितने मंथ है और इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद जितने मंथ है, बस वही रेशियो ले लेना है, वही है आपका टाइम रेशियो है, ठीक है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में क्या 5 जेम 7 हमारा आंसर करेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल 5 जेम 7 आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। और सेल रेशियो के लिए तो हमें सेल की इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जो अब तक तो नहीं आई है, आगे पढ़ते हैं अगर आ जाए तो। आगे आपको दे रखा है कि परचेस की इन्फॉर्मेशन है, सेल की इन्फॉर्मेशन है। बढ़िया बात तो ये है कि आपको सेल ऑलरेडी बाइफरकेट करके ही दे रखा है। देख लीजिए हमारा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, 31 मई को, ठीक है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि 31 मई तक की आपको जो है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, मतलब कि डायरेक्ट इसका ही रेशियो निकाल लो भाई, 60,000 जेम 1,20,000, ठीक है। और ये आप जो है यहाँ पे कट करेंगे तो 6 जेम 12, ठीक है। और छोटा करना चाहे तो आप कर सकते हैं 1 जेम 2 आपका सेल रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आई। आपको ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने सेल टाइम टू पीरियड के हिसाब से ही दे रखा है, ये प्री पीरियड का सेल दे रखा है, ये पोस्ट पीरियड का सेल दे रखा है। आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी दे रखा है तो डायरेक्ट उसके अमाउंट का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या ये हमारा आंसर सही है, 1 जेम 2 आ रहा है आपका सेल रेशियो। जी हाँ, आपका आंसर करेक्ट है। तो ये 2 रेशियो सबसे पहले हमने निकाल लिए और ये 2 रेशियो निकलने के बाद बस हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें डायरेक्ट जो है हमें एक्सपेंस को देखना है और उसे सेल और टाइम रेशियो के हिसाब से जो है बाइफरकेट करना है। क्लियर है। आइए कौन कौन से एक्सपेंस दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको परचेसेस दे रखी है,
सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से ही होगी प्री एंड पोस्ट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी तक तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया नहीं, और नीचे भी यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है। कोई भी किसी भी तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है। डायरेक्ट नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया प्रिपेयर कीजिए आपका प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नहीं दे रखा है तो सीधी सी बात है इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी होगी। भाई ग्रॉस प्रॉफिट सीधे सीधे नहीं दे रखा है, इसका मतलब ही क्या हुआ कि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जिससे आप जो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाए। अब कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता किस में है भाई? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। आपके पास तीन चीज़ें होती है। ग्रॉस प्रॉफिट किस में होता है? पीएनएल में। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है भाई। ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे कहाँ? नोट्स में, ठीक है, वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं। परचेजेस आपको दे रखी है 1,40,000। तो परचेजेस कहाँ आती है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? इतना तो आपको पता है ना। तो परचेजेस हमने लिख दिया 1,40,000। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? परचेजेस हम लिख रहे हैं 1,40,000, ठीक है। अब समझ लीजिएगा ये यहाँ पे 1,40,000 आपको लिखा गया है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इस लाइन को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, काम हो गया। क्लियर है? 1,40,000 जो है आपकी परचेजेस दे रखी है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन है सेल की। तो सेल तो भैया 60,000 और 1,20,000 टोटल सेल निकाल लीजिए। हमें तो ट्रेडिंग में ऐसा कोई प्री पोस्ट है नहीं, ठीक है, हमें तो टोटल सेल ही चाहिए। तो कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 आपका आंसर आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,80,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सेल है आपकी कितनी? सेल है 1,80,000। क्लियर है? 1,80,000 आपकी सेल है। इसके बाद आपको कोई ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। हाँ जी, क्लोजिंग आपको स्टॉक दे रखा है 25,000। वो कहाँ आता है? वो आपका आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 25,000। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 25,000। क्लियर है? ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग वाली, कोई इन्फॉर्मेशन? ये फ्रेट एंड कैरेज कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में आता है भाई, ये भी समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 5,000 आपको फ्रेट दे रखा है, तो 5,000 भी आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट और डेबिट, डेबिट साइड, ठीक है। तो आपका फ्रेट आपको दे रखा है 5,000, ठीक है। ये आपका 5,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फ्रेट। ओके, बस इसका जो है टोटल निकाल लीजिए। कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 60,000। ओके, तो आपका आंसर क्या 60,000 आ रहा है? क्या आपका आंसर 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट जीपी आपका आंसर आ रहा है या नहीं? ठीक है, आ रहा है। तो 60,000 जीपी आ चुका है। और आपको पता है कि जीपी किस में आप जो है बाइफरकेट करते हैं? जीपी आप बाइफरकेट करते हैं किस में? जीपी आप बाइफरकेट करते हैं आप जो है सेल रेशियो में, ठीक है। सेल रेशियो हमारा 1:2 है। तो 60,000 को 1:2 में आप करेंगे बाइफरकेट, तो आपका 20,000 और 40,000, ठीक है। जीपी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम रिलैक्स है, ठीक है। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हमने ले लिए हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रेट भी हमारा काम ख़त्म हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? सैलरी। सैलरी किस में होता है भैया? टाइम रेशियो में। कितना अमाउंट है? 10,000। टाइम रेशियो 5:7 है ना टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे इन लोगों ने दोनों डेप्रिसिएशन मिक्स करके दे रखा है, हम सिंगल सिंगल करेंगे। 10,000 को पहले 5:7 में करेंगे, उसका आंसर जो भी आया वो लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा एक्सपेंस है भैया, डिबेंचर इंटरेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डिबेंचर हम कब इशू कर सकते हैं, जब हमारा कंपनी हो, जब हमारे कंपनी का नेम हो। भाई डिबेंचर इंटरेस्ट कब इशू कर सकते हैं, जब हमारा कंपनी हो, ठीक है। कंपनी नहीं बनी है तब तक तो हम जो है कोई भी किसी भी तरीके से डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर ही इशू नहीं कर सकते, इंटरेस्ट की क्या बात करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है आपका कितना अमाउंट है डिबेंचर इंटरेस्ट का, 5250। वो कहाँ जाएगा, जब इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा उसके बाद ही, मतलब कि पूरे का पूरा अमाउंट जो है कहाँ जाएगा, वो अमाउंट जाएगा आपका पोस्ट पीरियड में। भैया आपको यहाँ पे दे रखा, कहाँ है, यहाँ है। देखिए ये लोग जो है क्या करते हैं, सब कुछ टोटल लगा के करते हैं, लेकिन हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पोस्ट पीरियड में यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया डिबेंचर इंटरेस्ट एक जगह लिखो फिर उसमें ये सब कुछ मिक्स करो। आप जो है एक एक जो है प्रोविज़न जो है एक्सपेंस है उसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5250 जो है हमने पोस्ट पीरियड में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 1000। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स असेट पे, मतलब कि असेट पे, ठीक है। असेट पे आपका जो है डेप्रिसिएशन लगता है, ओके। अब डेप्रिसिएशन किस पीरियड में जाएगा, टाइम में या फिर सेल में, सीधी सी बात है वो टाइम में जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, टाइम रेशियो में आप जो है उसे कन्वर्ट करेंगे, टाइम रेशियो है 5/7। तो डेप्रिसिएशन आपका 1000 है, उसे भी 5/7 में कन्वर्ट करके आप जो है उसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है। एक बार मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूं कि 1000 आपका है इंटू 5 और डिवाइड बाय आप करेंगे 5 + 7 मतलब कि 12, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 416, ठीक है, 417। तो 417 जो है वो आपका प्री पीरियड में आएगा और बाकी का जो रिमेनिंग है वो कहाँ जाएगा, पोस्ट पीरियड में, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन किस तरीके से है, 417 आपका प्री पीरियड में जाएगा और बाकी का रिमेनिंग 582 जो है वो पोस्ट पीरियड में जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने टोटल ही डायरेक्ट करके जो है उसका बाइफरकेट किया, आप चाहे तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन की बात खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे कहा है अप टू 30 जून। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमारा टाइम लाइन कहाँ है, यहाँ है। ये ही आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, आपको कहा है कि जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है, कितना अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन का, 9000 अमाउंट है। वो कह रहा है कि अप टू 30 जून तक का है, मतलब कि यहाँ पे 13 जून कब आएगा, ये तो मई है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये तो आपका मई है, मतलब कि उसके बाद ही 13 जून, मेन जून यहाँ पे आएगा, ये आपका 13 जून है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ से लेके, मतलब कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरी बात, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आपका जो है टोटल 9000 अमाउंट उसने दे रखा है और वो कह रहा है कि ये परचेज कंसिडरेशन का है, उसे आपको प्री और पोस्ट में भेजना है। तो पोस्ट पीरियड में कितने मंथ है और प्री पीरियड में कितने मंथ है, बस यही तो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं, चलिए छोड़िए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि ये इनकॉर्पोरेशन डेट है, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन डेट है। उसके बाद का जो है वो आपका पोस्ट पीरियड है और उसके पहले का प्री पीरियड है। तो उसके पहले के कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 मंथ है और उसके बाद के ओनली एंड ओनली 1 मंथ है, ठीक है। उसका बाद का यहाँ तक ही देखना है ना, तो 1 मंथ है, तो उसे 5/1 में हमें कन्वर्ट करना है। 9000 को 5/1 में कन्वर्ट करो, तो 9000 सबसे पहले देखिए 5/1 में करना है, तो 9000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 9000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 7500, ठीक है, 7500। ये कहाँ जाएगा, ये प्री पीरियड में जाएगा। और रिमेनिंग जो 9000 में रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 1500,
वो कहाँ जाएगा, वो पोस्ट में जाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या ये हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, 7500 और 1500। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर हुआ? ठीक है, बस मंथ के हिसाब से आपको जो है बाइफरकेट कर देना है। फिर सेलिंग कमीशन, सीधी सी बात है, सेल से रिलेटेड है तो सेल रेशियो में जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा, ये सेल रेशियो में जाएगा। तो सेलिंग कमीशन ये रहा 1:2 सेल रेशियो। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टर फीस। भाई डायरेक्टर कब होते हैं, जब हमारी कंपनी होती है। कंपनी कब होती है, पोस्ट पीरियड में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सीधे कहाँ जाएगा, पोस्ट पीरियड में, हमेशा याद रखिए। ठीक है, हमेशा ये कि कोई गलत लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्टर फीस 600 है। ठीक है, ये रहा। तो डायरेक्टर फीस कहाँ जाता है, हमेशा याद रखिए कि वो पोस्ट पीरियड में जाता है। ठीक है, डायरेक्टर कब होती है, जब हमारी कंपनी होती है। तो 600 कहाँ जाएगा, पोस्ट पीरियड में। ठीक है, क्लियर है? ओके। इसके बाद आपको दे रखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस, ये सारा का सारा जो है पोस्ट पीरियड का होता है, आपको पोस्ट में ही लिखना है। ठीक है, ये रहा, देख लीजिए पोस्ट पीरियड में 900। ओके, क्लियर है? इसके बाद आपको देख रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स 6000 रुपीज़। ठीक है, अब प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है, लेकिन इसने क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कंपनी से। तो कंपनी से रिलेटेड है तो पोस्ट पीरियड में जाएगा। भैया सीधी सी बात है, कंपनी से जो भी रिलेट करेगा वो सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसका टोटल निकालिए और नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, इसका टोटल कीजिए और नेट प्रॉफिट आपका आपके सामने होगा। क्लियर है? ठीक है, ये सारा का सारा अमाउंट जो है आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे और आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है? इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि प्री और पोस्ट का स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना है, प्लस आपको बैलेंस शीट भी करनी है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर आप करेंगे, बहुत ही आसान सा है। या फिर आप जो है मेरे साथ रुक सकते हैं, 4th चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड करने ही वाला हूँ। ठीक है, शेड्यूल वाइज। तो 4th चैप्टर जब आपको करवाऊँगा तब आपको बैलेंस शीट भी क्लियर हो जाएगी। बैलेंस शीट बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको जो है ये फॉर्मेट याद रखना होता है बस। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 में आपको करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट छोड़ रहा हूँ, या फिर आपको आता है तो आपको जल्दी से क्लियर हो गई। बस आपको ये फॉर्मेट याद करना है। वैल्यू तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर जो है कैलकुलेशन करके रखी है, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे बस। क्लियर है? वो आपको मैं चैप्टर नंबर 4 में जब बैलेंस शीट करवाऊँगा वो आपका ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे देखिए। पार्टनर्स यहाँ पे दे रखा है, कोई एजेंसी के है, कह रहे हैं कि वो जो है कन्वर्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जैन है। यहाँ पे आपको दे रखा है इफ़ेक्ट कब से स्टार्ट हो चुकी है, 1 जैन से। और कह रहा है कि द कंसिडरेशन वॉज एग्री, जो हम पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो उसका कह रहा है कि कंसिडरेशन जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 1,17 लाख रुपीज़। ओके, अब ये कह रहा है कि बैलेंस शीट जो है वो 31 दिसंबर को ये कंसिडरेशन दिखा रहा था। 31 दिसंबर को ये कंसिडरेशन दिखा रहा था, और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यहाँ पे 31 दिसंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी दिन जो है हम अपनी जो ये पार्टनरशिप फर्म है उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड में। और इस दिन हमारी जो आपकी यहाँ पे दे रखा है टोटल आपकी कंसीडरेशन है वो 1,17 लाख है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 1,17 लाख रुपीज़ आपकी कंसीडरेशन अवेलेबल है, बैलेंस शीट में दिखा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि क्या बोला है कि कंपनी कॉरपोरेट कुड बी इनकॉर्पोरेट। यहाँ पे कहा रखा है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हो पाई, इनकॉर्पोरेट हो पाई 1 अप्रैल को। भैया इफेक्ट हमने ट्रांजैक्शन करना कब स्टार्ट कर दिया था, 1 जैन को, लेकिन हमारी इनकॉर्पोरेशन डेट कब है, 1 अप्रैल को।
डायग्राम बनाए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बन चुका है और यहाँ पे कह रहा है कि 1 जैन से हमारी इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे 1 जैन लिख दिया है हमने। और कह रहा है कि इफ़ेक्ट जो स्टार्ट तो 1 जैन से हो चुकी थी, लेकिन इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1 अप्रैल को। तो जैन, फेब, मार्च और ये 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल है, 31 अप्रैल नहीं है, 13 अप्रैल नहीं है, सॉरी। तो आपका यहाँ पे 1 अप्रैल है, ठीक है। ये 1 अप्रैल को क्या हुआ? हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब कि इससे पहले के जितने भी टाइम है वो प्री पीरियड होगा और उसके बाद का जो है पोस्ट पीरियड है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है या फिर 31 दिसंबर को। आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। इसके कहा है कि जो आपका यहाँ पे बिजनेस है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस था वो कंटिन्यू कंपनी के नाम से स्टार्ट ही हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और जो भी कंसिडरेशन है उस पर हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, मतलब कि जिसे भी हमें पेमेंट करनी थी, अगर लेट होती है तो इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे 12% के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आगे बोला है कि जो हमारा ईयर एंड है वो 31 मार्च को है, 31 दिसंबर नहीं है, मार्च है। मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, आगे बढ़ाना पड़ेगा मार्च तक। तो जैन, फेब और मार्च। क्या ये बात क्लियर है? ओके। तो हमने टाइमलाइन बना चुके हैं और क्वेश्चन में हमें इस टाइमलाइन के हिसाब से जो है टाइम रेशियो तो मिल ही जाएगा। टाइम रेशियो निकालिए कितना है, यहाँ पे टाइम रेशियो निकालेंगे। ये कितने पीरियड है? 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 जेम आप यहाँ पे कितने मंथ है पोस्ट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो 3 जेम 12 यहाँ पे रेशियो निकल के आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? फर्दर बाइफर्केशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 जेम आपका 4 रेशियो, ठीक है। टाइम रेशियो क्या हमारा सही आया है? पहले एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ पे है, ये रहा। टाइम रेशियो जो है 1 जेम 4 आपके सामने आंसर आ रहा है, क्लियर है। अब सेल रेशियो कैसे निकलता है वो तो भैया सेल की इन्फॉर्मेशन देगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि सेल जो है वो टोटल आपको दे रखी है 2,34,00,000 रुपीज़ की, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ है? अच्छा, नीचे दे रखी है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सेल से रिलेटेड होगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, सेल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, फिर कुछ एक्सपेंसेस आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको नीचे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कंपनी ने जो है बोरोइंग्स थी कंपनी की, वो कह रहा है कि 50 लाख रुपीज़ की है, उससे ज़्यादा ना है, उससे कम ना है, ठीक है। 12% के हिसाब से उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो कंपनी की बोरोइंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी की बोरोइंग है, मतलब कि इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कहाँ जाएगा भैया? कंपनी का है तो पोस्ट में जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? कंपनी से रिलेट करता है वो सारी की सारी चीज़ें पोस्ट में जाएगी। एक बात गांठ मार के, गांठ जो है लगा दीजिए, लिख लीजिए कहीं पे कि कंपनी से रिलेटेड है, पोस्ट पीरियड में जाएगा, क्लियर है। फिर आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि यहाँ पे कंपनी वॉज एबल टू डबल एवरेज मंथली सेल। अच्छा, सेल से रिलेटेड है, मतलब कि सेल्स रेशियो निकालने के लिए हमें हेल्प करेगा। कह रहा है कि 1 अप्रैल से जो है हमारी जो सेल है वो डबल हो चुकी है। कब? 1 अप्रैल से, ठीक है। तो टाइम लाइन में देखेंगे, आगे पढ़ते हैं, आगे सैलरी से रिलेटेड है, तो पहले सेल का काम ख़त्म कर लेते हैं। सेल का कहा है कि 1 अप्रैल से जो है वो सेल डबल हो चुकी है। डबल हो चुकी है मतलब कि आप समझिए इस चीज़ को कि क्या कहना चाहता है ये भैया, ये क्वेश्चन भैया क्या कहना चाहते हैं। ये कहना बहुत ही सिंपल बात है कि देखिए, ये कह रहा है कि अगर हमें ये प्री पीरियड में अगर 1x 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 सेल कर रहे हैं तो इससे डबल हमने जो है बाकी के पोस्ट पीरियड में करी है। मतलब कि अगर यहाँ पे 1x सेल कर रहे थे तो यहाँ पे आप सेल कितनी कर रहे हैं? यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं 2x, ठीक है। 2x सब जगह सेल कर रहे हैं, बस यही तो बात कह रहा है वो। डबल सेल कर दी है पोस्ट पीरियड में,
तो यहाँ पे हमने 2x सब जगह लिख दिया है। हर मंथ आपने डबल सेल करी है प्री पीरियड के, ठीक है। तो 2x लिख दिया है। बस लगा दीजिए टोटल प्री पीरियड के आगे का, मतलब कि 1 अप्रैल से पहले का कितना है 3x, और इसका टोटल लगाइए कितना हो रहा है, ठीक है। 3x जेम कितना आ रहा है, टोटल लगाइए आप लोग, कितना आ रहा है 24। ओके, तो 3x जेम 24, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? आप इसे छोटा भी कर सकते हैं 8, ठीक है। तो 1 जेम 8 आपका आंसर आएगा, ठीक है। x गया, और यहाँ पे आपका जो है 1 जेम 8 रेशियो आना चाहिए। कौन सा? सेल रेशियो। क्या हमारा आंसर सही है? क्या हमारा आंसर सही है? जी हाँ, बिल्कुल 1 जेम 8 आपका आंसर आ रहा है। तो हमने 2 रेशियो निकाल लिए, बस हमारा काम ख़त्म हो चुका। अब सब कुछ सिंपल है, सेल रेशियो भी हमारे सामने है 1 जेम 8। ये चीज़ निकल गई, मतलब कि क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको जो है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है, उसी से ही काम चलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए। आगे इन्फॉर्मेशन क्या थी? आगे इन्फॉर्मेशन थी कि सेल जो है, सैलरी जो है, सैलरी ट्रिपल हो चुकी है फ्रॉम द डेट डेट। मतलब कि डेट डेट का मतलब वो कह रहा है कि 1 अप्रैल से सैलरी ट्रिपल हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें जितनी जितनी यहाँ पे एक्सपेंस के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसे हम मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में अंदाज़ा आ जाए। तो सैलरी में हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि भैया इसमें कोई अमेंड आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसे देख के चलना है। फिर आगे कहा है कि ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम, एडिशनल स्पेस हमने ली है कब से? 1 जुलाई से, ठीक है। और कह रहा है कि रेंट जो है वो हम पे करें 30,000 पर मंथ, जो एडिशनल ली है उसके लिए। तो रेंट में आपको जो है यहाँ पे कोई अमेंडमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो उसे हम मार्क कर लेते हैं। भैया रेंट कहाँ है? रेंट कहाँ है? ये रहा। रेंट में हम जो है मार्क कर लिए कि भैया इसमें जब हम आए तब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी नज़र लगानी होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि भैया स्टेटमेंट बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड है। भाई आप समझिए इनडायरेक्टली किस तरीके से प्रोवाइड है। इन्फॉर्मेशन देखिए ज़रा, सेल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई? जीपी मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, बस आपको करना यही है। सेल में से आप जो है माइनस कर दो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना? 7 करोड़। ओके, 1 मिनट। 7,20,000। ओके, 7,20,000 आपका आंसर आ रहा है माइनस करते हुए। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, और इससे किस रेशियो में आप जो है कन्वर्ट करते हैं? सेल रेशियो में, ठीक है। सेल रेशियो क्या है? 1 जेम 8। तो कर दीजिए इंटू 1 डिवाइड बाई 9। तो आपका जो है, कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से दे रखा है कि भैया सेल को भी आपने सेल रेशियो में कन्वर्ट किया, फिर उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है आपका जीपी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने इस तरीके से किया है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताई, इसे आप सेल रेशियो में कन्वर्ट करके जीपी निकाल सकते हैं। फिर जीपी निकालने के बाद सारे एक्सपेंस माइनस करते चलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप दोनों तरीके से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्सपेंस दे रखे, एक के बाद एक माइनस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी में कुछ अमेंडमेंट है तो उसे हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो है डेप्रिसिएशन किस में जाता है? टाइम रेशियो में, ठीक है। 1,80,000 डेप्रिसिएशन जो है ये रहा टाइम रेशियो में, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने जो है आपको एक पॉइंट सिखाया था, यहाँ पे लिखवाया था। कहाँ है वो पॉइंट? ये रहा। अगर एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो आप टाइम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है तो सेल रेशियो में। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है या नहीं है,
ठीक है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब हम समझेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, सेल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए उसने किया है या नहीं किया है, जी हाँ बिल्कुल सेल रेशियो में कन्वर्ट करा है। ओके, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर। डिस्काउंट आपको दे रखा है 11,70,000, ठीक है। तो डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट किस में आप करते हैं, सेल रेशियो में, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका ये रहा, डिस्काउंट आपका सेल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, भाई डायरेक्टर कब होता है, जब कंपनी होती है। तो कंपनी होती है तब आपकी पेमेंट हुई है, मतलब कि वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, पोस्ट पीरियड में। 90,000 पोस्ट पीरियड में लिख दो, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। 90,000 आपके पोस्ट पीरियड में। इसके बाद मिसलेनियस आपको कुछ एक्सपेंसेस दे रखी है, एक्सपेंसेस है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो सीधी सी बात है कहाँ जाएंगे, टाइम रेशियो में, ठीक है। तो टाइम रेशियो में आपको जो है एक्सपेंसेस गिवन है 24,000, 96,000, ओके। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे रेंट गिवन है, रेंट भी आप जो है मार्क करके चलिए, इससे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट से रिलेटेड भी अदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए इंटरेस्ट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो इसे भी हम देख के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम आ जाइए, आप जो है सैलरी को सॉल्व करते हैं। सैलरी के लिए क्या दे रखा है, सैलरी के लिए उसने दे रखा है कि सैलरी जो है हमारी ट्रिपल हो चुकी है, सैलरी जो है हमारी ट्रिपल हो चुकी है, कब से, 1 अप्रैल से। मतलब कि वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है, इसे पहले मिटा देते हैं, इसे पहले मिटा देते। तो वो कह रहा है कि अगर आप 1 अप्रैल से है ना, 1 अप्रैल यहाँ पे, 1 अप्रैल से पहले अगर आप 1x आपकी सैलरी पेमेंट करते थे, तो 1 अप्रैल के बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल के बाद वो 3x जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे 3x पेमेंट करना होगा अब से, ठीक है। तो देखिए 3x हमने लिख दिया है सब जगह, 3x, ठीक है। हर मंथ आप जो है 3x पेमेंट करेंगे, ठीक है। पहले तो आप जो है 1x पेमेंट करते थे, लेकिन अब आपकी वो सैलरी ट्रिप्लिकेट हो चुकी है, मतलब कि ट्रिपल हो चुकी है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखिए। अब इसे बस आपको रेशियो बना लेना है इससे, कि इनकॉर्पोरेशन आपकी डेट कौन सी, इनकॉर्पोरेशन डेट कौन सी, इनकॉर्पोरेशन डेट आपकी 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से पहले का कितना बन रहा है और 1 अप्रैल के बाद कितना बन रहा है। तो 1 अप्रैल से पहले तो यही आपका बन रहा है 3x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सैलरी का रेशियो कैसे बनेगा, 3 उसके बाद के कितने हो रहे हैं, ये टोटल लगाओ, ये कितना आ रहा है, 3 + 3 + 3 + 3 प्लस ये टोटल लगाओ जल्दी, कितना हो रहा है, कितना, 36x, ओके। तो 3 × 36x आपका यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। ये आपका 3x है, जेम 36x, ठीक है। तो इसे आप जो है छोटा कर सकते हैं, आप अगर बाइफरकेट करना चाहें, और तो ये आपका बाइफरकेट कितना होगा, ये यहाँ से गया 1/12। सैलरी को 1/12 रेशियो में आप जो है कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आइए, सैलरी आपको अमाउंट कितना दे रखा था, सैलरी अमाउंट है 11,70,000, इसे 1/12 में कन्वर्ट कर दीजिए, बस काम खत्म। तो सैलरी आपको यहाँ पे दे रखी है 11,70,000 को, 11,70,000 आपका है, इंटू आप करिए, आप 11,70,000 सैलरी है, इसे किस रेशियो में कन्वर्ट करना है, इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है आपको 1/12 रेशियो में, ठीक है। 1/12 रेशियो में आप जो है कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो इंटू 1/13, तो ये आपका आंसर आ रहा है 90,000। तो 90,000 प्री पीरियड में जाएगा, 90,000। और यहाँ पे बाकी का जो रिमेनिंग है 11,70,000 में से रिमेनिंग कितना हुआ, 10,80,000, ठीक है। 10,80,000 जो है पोस्ट पीरियड में जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ है, क्लियर है।
ओके, रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, बाकी काम ख़त्म है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, अब हमें आगे क्या करना है, आगे कौन सी इन्फॉर्मेशन बाकी थी, रेंट की। रेंट के लिए उसने यहाँ पे कहा है कि जो रेंट है ना वो 1 जुलाई से 30,000 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि पहले पेमेंट जितना करते थे वो तो कर ही रहे, 30,000 और ज़्यादा अब से पेमेंट करना पड़ेगा। कब से? 1 जुलाई से, मतलब कि टाइम लाइन में आ जाइए। आइए देखिए यहाँ पर रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसने कहा है कि 1 जुलाई, ये अप्रैल है आपका, इनकॉर्पोरेशन डेट है। उसने कहा 1 जुलाई से आपका 30,000 बढ़ चुका है, मतलब कि पहले तो आपका जो रेंट है वो तो चल ही रहा है। रेंट आपका कितना है पहले, सबसे पहले ये बताइए, 7,20,000। ये तो आप पेमेंट कर ही रहे हैं, उसे आप जो है कितने रेशियो में, आप जो अपना टाइम रेशियो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, उसे तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है 30,000 हमने जो पेमेंट एक्स्ट्रा की है वो इंक्लूडेड है, वहाँ दिक्कत है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए जुलाई, 1 जुलाई से 30,000 इंक्रीज़ हो चुका है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 30,000 1 जुलाई से इंक्रीज़ हो चुका है। तो 1 जुलाई कहाँ पे है, ये अप्रैल है, मई जून जुलाई, ये 1 जुलाई यहाँ पे। इसने कहा कि 1 जुलाई से 30,000 इंक्रीज़ हो चुका, मतलब कि 30,000 यहाँ पे हर बार हमने ज़्यादा पेमेंट किया है। तो ये तो पूरे का पूरा पोस्ट पीरियड का काम है, ठीक है। इसमें प्री पीरियड में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। 30,000 पेमेंट किया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पेमेंट किया है कब, ये पोस्ट पीरियड में काम किया है 1 जुलाई से। तो बस आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए, ये 30,000 मिला के आपने टोटल पेमेंट कितनी की है वो बताइए। तो इसका सब का टोटल लगा लीजिए, कितना आ रहा है। तो ये सब का टोटल आप लगाएंगे, तो ये सब का टोटल आप जो है लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 2,70,000 इसका टोटल आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है, 2,70,000। क्लियर है, इसका टोटल 2,70,000। ये क्या दिखा रहा है, ये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की है पोस्ट पीरियड में, ठीक है। ये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की है, मतलब कि आप समझिए 7,20,000 में से 7,20,000 है, उसमें से आपने 2,70,000 की तो पोस्ट पेमेंट की है, ये पोस्ट पीरियड की है, तो वो तो सीधे सीधे अभी निकाल लेते हैं पहले। फिर देख लीजिए, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ। 7,20,000 है, उसमें से आपने 2,70,000 माइनस कर दिया पोस्ट पीरियड का। अब ये 4,50,000 अमाउंट आ चुका। 4,50,000 अमाउंट क्या है, पूरे का पूरे साल का अमाउंट है। ध्यान से सुनिएगा ये बड़ी बात, ये 2,70,000 क्या है, ये 2,70,000 एक्स्ट्रा पेमेंट है। आपने जो 30,000 की थी, एक्स्ट्रा पेमेंट हमने निकाल ली, तो ये नॉर्मल पेमेंट आ चुकी है, नॉर्मल पेमेंट पूरे साल की। इसे आप जो है टाइम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, इसे आप जो है टाइम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 4,50,000 को टाइम रेशियो में सबसे पहले करिए, कितना आ रहा है, टाइम रेशियो कितना है, टाइम रेशियो है आपका 1/4। तो आइए 4,50,000 को 1/4 में कन्वर्ट करते हैं, 1/4, ठीक है। तो 4,50,000 इंटू 1/5, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है 90,000। फिर ये आपका आएगा यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट, 4,50,000 में से 90,000 माइनस किया, तो बाकी रिमेनिंग है 3,60,000, ठीक है। और ये अमाउंट 2,70,000 तो भैया पोस्ट पीरियड की एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो ये तो डायरेक्ट पोस्ट में ऐड ही कर दो, मतलब कि यहाँ पे ऐड ही कर दो 2,70,000। ये आपका आंसर आ चुका, ये आपका आंसर आ चुका। इसे ऐड कर देना ज़रा, 3,60,000 प्लस 2,70,000, तो कितना आ रहा है, 6,30,000। बस ये आपका आंसर, 90,000 और 6,30,000। सॉल्यूशन में देखते हैं। हाँ जी, यही आंसर आ रहा है आपका। क्या ये मेरी बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर लेते, ठीक है, एक बार रिपीट। क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने कहा 30,000 जो है 1 जुलाई से जो है 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 जुलाई तो हमारा पोस्ट पीरियड में जा रहा है, मतलब कि जितना भी पेमेंट किया है 30,000 वो पोस्ट में पेमेंट किया है, प्री में कुछ नहीं किया है।
तो सबसे पहले हमने ये काम किया, ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट की थी ना वो निकाल ली। कितनी आई थी? 2,70,000। उस एक्स्ट्रा पेमेंट को इसमें से माइनस कर दिया ताकि जो हमारी नॉर्मल पेमेंट आ जाए, और नॉर्मल पेमेंट को हमने जो है इस रेशियो में, टाइम रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो एक्स्ट्रा पेमेंट माइनस की थी ना वो वापस हमने प्लस कर दी ताकि हमारा जो है पोस्ट पीरियड का एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए। क्लियर है? 6,30,000, तो हमारा 6,30,000 आ चुका। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या थी? इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कह रहा था कि इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि 50 लाख रुपीज़ की हमारे पास बोरोइंग्स है, जिसमें उसने कहा कि 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। वो कंपनी की बोरोइंग्स है, मतलब कि 50 लाख पे आप जो है 12% के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। और जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा पोस्ट का है। कीजिए कितना आ रहा है भाई, कीजिए ना। यहाँ पे 50 लाख आपका अमाउंट आपको दे रखा है, इंटू 50 लाख आपको अमाउंट दे रखा है, इंटू आप करना है 12%। 12% ही इंटरेस्ट है ना, 12% इंटरेस्ट है, तो इंटू 12% आपने किया, कितना आंसर आ रहा है ज़रा देखिए। तो 50 लाख आपका इंटू 12%, तो ये आ रहा है 6 लाख रुपीज़। ये 6 लाख रुपीज़ हमने जो पेमेंट किया वो कंपनी से रिलेटेड है, मतलब कि पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में जब देखा तो ये 6 लाख नहीं था, ये था 9,51,000, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि 6 लाख आपका पोस्ट पीरियड का है और टोटल आपका इंटरेस्ट ये है। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें से मैं पोस्ट पीरियड का जो है माइनस कर दूँ, 9,51,000 में से पोस्ट पीरियड का माइनस कर दूँ, पोस्ट पीरियड का कितना है? 6 लाख। तो 9,51,000 में से पोस्ट पीरियड का 6 लाख रुपीज़ माइनस कर दूँ तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो प्री पीरियड का होगा। भाई इसने क्या कहा है? ये इसने कहा है कि ये टोटल इंटरेस्ट जो है वो 9,51,000 है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। तो 9,50,000 टोटल इंटरेस्ट है और हमें पोस्ट पीरियड का निकाल लिया है 6 लाख रुपीज़। तो सीधी सी बात है, रिमेनिंग जो बचा वो प्री पीरियड का था, ठीक है। तो आइए इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम इंटरेस्ट देख लीजिए, हमने पोस्ट पीरियड का निकाल लिया, ठीक है। रिमेनिंग जो है आपका 351,000। मतलब कि आपको एक और बार समझा दूँ कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। एग्जैक्टली वो कहना चाहता है कि 9,51,000 टोटल इंटरेस्ट है, 9,51,000 टोटल इंटरेस्ट है, और कह रहा है कि इसमें से जो है पोस्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन हमने उसने प्रोवाइड कर दी और उसने कहा कि वो है 6 लाख रुपीज़। तो सीधी सी बात है, जो रिमेनिंग है वो प्री पीरियड का होगा, ठीक है। तो 9,51,000 में से मैंने 6 लाख माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ रहा है 3,51,000। क्या ये बात क्लियर हुई? और वही चीज़ें हमने जो है यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सोल्व होता है, क्लियर होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 पे आइए, ठीक है। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 6 पास्ट ईयर में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन 6 करते हैं।